बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 8 जुलाई अहम तरीन ख़बर के साथ नाज़रीन, पूरी दुनिया की आलमी ताकतों की निगाहें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर लगी हुई हैं कि अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद वहाँ क्या होगा। दुनिया भर इस बात को मान चुकी है अफ़गान अमन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार पाकिस्तान और उसके बाद तालिबान का है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी खिचड़ी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई तो अपनी जगह, चाचा भतीजी का भी बयानिया आपस में टकराने लगा है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में चाचा भतीजी अलग पेज पे ना सिर्फ नज़र आई, पहले अकेले इकट्ठे शेड्यूल अनाउंस किया गया, अब मुखालफत है। जबकि मुस्लिम लीग नून ने शहजाद अकबर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की ज़मानत के बाद। इस पर आपको तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, अमेरिकन फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद इस तरह अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से भागी जैसे चोर कोई चोरी करके भागता है। जो 20 सालों से उनका ले पालक मुखबर अशरफ गनी था, उसकी हुकूमत को भी लूब में नहीं लिया। और उनके जाने के बाद अफ़गानिस्तान में उज़्बेकिस्तान और दीगर इलाकों में सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। और अफ़गान तालिबान बहुत बेहतर हिकमत अमली से पेशकदमी कर रहे हैं। और अशरफ गनी ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में कुछ अरसे का मेहमान है। अपने फ़दाई हमले की धमकियाँ दे के भी तालिबान को मजबूर नहीं कर सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अहम किरदार की वजह से तालिबान ने एक फ़ैसला किया, ऐलान किया है कि वो अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में खाना जंगी को रोकने के लिए तमाम लोगों को लूब में लेकर एक तहरीरी मुआहदे के ज़रिए अफ़गानिस्तान को आगे की तरफ जाएगा। इससे भारत की चीखें निकल आई हैं, क्योंकि भारत ने माजी में वहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता है और ये इससे अमेरिका और भारत में यकीनी बात है उनकी शिकस्त होगी। भारत ने अपने मुखबरों के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए जितनी भी जदोजहद की थी वो अभी तक सिफर होती जा रही है। और तालिबान की बेहतर हिकमत अमली की वजह से अमेरिका और भारत मायूसी के आलम में है। जबकि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ ईरान, चीन और रूस ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका बुखलाहट में पाकिस्तान पर गलत पाबंदियाँ लगाना शुरू हो गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर अमन का दुश्मन भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और दहशत गर्दी का फ़रोग देने के लिए ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि बलूचिस्तान में भी अपने नुमाइंदे के, अपने मुखबरों को असला और बारूद और पैसा बांट रहा है। जिस पर पाक फ़ौज के अफसरान ने आला सतही इजलास पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी है और कहा है गया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले तालिबान के मुखबर अस्करियत पसंदों को कुचल दिया जाएगा और किसी से किसी किस्म की रियायत ना होगी। इस सिलसिले में पाक फ़ौज के सरबरा कमर जवेद बाजवा ने कहा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपोजिशन के दबाव में या इंटरनेशनल क़ुव्वतों के दबाव में पाकिस्तान के मफाद में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के नुकसान में हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम की वजह से ईरान भी अब पाकिस्तान का हम ज़ुबान हो गया और उसने भी अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई है। ये इत्तेहाद पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस, यकीनी बात है इस इत्तेहाद से सख्त परेशान है भारत, क्योंकि वो समझता है इकानमी तौर पर भी डूब गया है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होता है तो भारत की साजिशें ना सिर्फ नाकाम होगी बल्कि भारत की इकानमी के साथ साथ दफाई पोजीशन भी उसकी कमज़ोर तर होती जा रही है। नाज़रीन, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि उसने अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आने पर भारत को अपने अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी की थी, अब भारत को वो डूबती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ कोरोना की वजह से उनकी इकानमी तबाह हाली का शिकार है, उनमें सियासी इंतशार है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अरबों की डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने अमेरिका की शेयर पर की थी, अमेरिका के फ़ौज के फ़रार होने के बाद भारत को अपना खरबों रुपया उधर डूबता हुआ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अपने चेले मुखबरों को इस्तेमाल करके अमन को
मुतासर करने की जो हदायत की थी, अभी तक भारत उसमें भी नाकाम हो रहा है, क्योंकि इस सिलसिले में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अदारे अफ़गानिस्तान पर मुकम्मल नज़र रखे हुए और तालिबान के साथ राब्ते पर हैं। भारत की पे दर पे नाकामियाँ और अमेरिका के इन वहाँ से फ़रार होने के बाद दुनिया भर की अब आलमी कुव्वतों की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पर है, क्योंकि वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होता, खाना जंगी होती है, तो इस खित्ते में, रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता और चीन जो दुनिया की माशी सुपर पावर बनने जा रहा है उसमें मुश्किलात होगी। इसलिए अफ़गानिस्तान को अहम तरीन ताकतें, इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गैर मुल्की ताकतें जर्मन और दीगर ममालिक के साथ करीबी राब्ते हैं और आर्मी चीफ इस वक्त कतर के दौरे पर है और अहम मुआहदे किए गए हैं कि इस खित्ते को, रीजन को खाना जंगी से बचाने के लिए तमाम आलमी ताकतें मिलकर फैसला करेंगी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में मौजूद भारतीय नवाज लाबियाँ सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू हो गई हैं और अफ़गानिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को, जिसकी खुद वो उन्होंने बुनियाद रखी और अमेरिका ने रखी, इस पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ने पता किया है, सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन में भारत की तरफ से ट्रेंड बनाए जा रहे हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान उनकी मुश्तपनाही कर रहा है, जबकि पाकिस्तान तालिबान के ज़रिए अमन के कायम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और तालिबान को इस स्टेज पे ले आया है कि वो तहरीरी मुआहदा करने पर भी तैयार हो गए हैं। भारत की कोशिश है कि अफ़गान हुकूमत को वरगला कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। उसके कठपुतली अशरफ गनी ने भी इसी सिलसिले में एक बयान दिया, मगर जिस पर तालिबान ने कहा कि अगर अभी तक अफ़गानिस्तान में खाना जंगी नहीं हुई तो उसकी वजह पाकिस्तान का पॉजिटिव और दोस्ताना किरदार था। इस सिलसिले में चीन और ईरान ने भी अपना दोस्ताना किरदार अदा किया, जिसको आलमी ताकतें भी अब सुनाना शुरू हो गई हैं। ना इसी तरह भारत अफ़गान शहरियों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात उभारने की उन्हें भी वरगला रहा है, लेकिन उसका ये प्रोपोगंडा कामयाब नहीं हो रहा, जिस पर भारत मायूसी के आलम में अब इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू शुरू कर दी और अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में चीन ने वादया कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान पर गलत किस्म की पाबंदियाँ लगाने को कबूल नहीं किया जाएगा और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और चीन मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इस ऐलान के बाद भारत और अमेरिका में सफ़ा मातम बिछ चुका है कि उनकी साजिशें सारी नाकाम हो चुकी हैं। इसी लिहाज से पाकिस्तान, चीन, ईरान के दोस्ताना मुआहदों के बाद इस खित्ते में भारत अकेला तनहा रह गया है और मायूसी का शिकार है कि उसके बिछाए हुए जाल में वो खुद फंस गया है। किसी दौर में भारत की जानिब हाथ बढ़ाने वाला ईरान भी अब इसका साथ छोड़ने पर मजबूर हो गया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, भारत इस रीजन में तबाही और बर्बादी की वजह बन रहा है। ईरान ने भी भारत का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ईरान की सरजमीन पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान को अहम मुलाकातें शुरू हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान का किरदार है। इस मुलाकात को दुनिया सराह रही है कि भारत पिछले दिनों ईरान के ज़रिए अफ़गानिस्तान का अमन तबाह करना चाह रहा था। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और तालिबान के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसके बारे में आइंदा एक अहम मुआहदा तय होगा जो सारे ममालिक अमन के लिए कोशिशें करेंगे। इस अहम मुलाकात में तालिबान ने यह भी तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार का मामला लड़ाई या जंग की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत और अफ़गान लोगों की राय के मुताबिक हल किया जाएगा। पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान का ये मुआहदा आलमी सतह पर पाकिस्तान की फतह करार दिया जा रहा है। तालिबान ने इस सिलसिले में अमन मुआहदे के लिए तहरीरी मुआहदे पर भी आमादगी का इजहार किया और वो कहा गया, उन्होंने कहा है कि वो हर फ़िरके के लोग अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के और भारत के कहने पर तबाही मचा रहे थे, उन लोगों को भी मुज़ाकरात और मुआहदे में लाकर एक मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे, जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करेगी और अमन की तरफ इस खित्ते की तरक्की और रास्ते को रोक कोई नहीं पाएगा। ईरान की इस पॉलिसी के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान की दानिशमंदी, हिकमत अमली और आर्मी चीफ बाजवा की कोशिशों का नतीजा है, वरना ईरान और अफ़गानिस्तान में फासले बहुत बढ़ चुके थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने
एक दोस्ताना ताल्लुकात रखते हुए बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खां और आर्मी चीफ को जाता है। और इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खां आलमी सतह पर इस वक्त मरकज़ निगाह बने हुए हैं कि वो इस खित्ते में बड़ी दानिशमंदी और हिकमत अमली से अमन कायम करने के लिए दुश्मन ममालिक को भी एक पेज पर ले आए और एक मुआहदे पर भी ले आए हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की कामयाब खारजी पॉलिसी के ज़रिए ईरान के साथ जो तल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उसके असरात आने वाले दिनों में सी पैक में मज़ीद कामयाबियाँ बड़े पैमानों पर, जहाँ दुनिया के सुपर पावरें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खां को यकीन दहानी कराई है कि इस वक्त जापान समेत जर्मन और दीगर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सी पैक में करेगा, जिसमें पाकिस्तान की रोज़गार की फरावानी और महंगाई का ख़ात्मा मुमकिन होगा। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो इसका फ़ायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा बल्कि ईरान की सरहदों पर भी कशीदगी ख़त्म हो जाएगी, जिससे ईरान को भी माशी तरक्की में कामयाबी मिलेगी। इसी सूरत हाल से सिर्फ भारत इस खित्ते में तनहा रह गया है, अकेला रह गया है, जो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम ना हो और खाना जंगी की सूरत हाल हो। वो अपनी खुफिया एजेंसी राह के ज़रिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करने की जो साजिशें कर रहा था वो तमाम नाकाम होती जा रही हैं। और इसका क्रेडिट पूरी दुनिया आलमी ताकत वज़ीर आज़म इमरान खां और कमर जवेद बाजवा को दे रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दुश्मन की साजिशों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उन्हें भागने पर मजबूर किया। इस बार मोदी इस गुनगुने खेल में अमन तबाह करने के इस खित्ते को जंग की तरफ धकेलने में मोदी की हुकूमत नाकाम हुई। न सिर्फ नाकाम हुई, जिस पर भारत के दफाई निगारों ने मोदी पर तनकीद की, बल्कि भारत के एयरफोर्स और भारत की बहरिया फ़ौज में भी इख्तलाफत सामने आए। और भारत जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में खाना जंगी कराना चाह रहा था, आज उसका मुल्क खुद गैर महफूज होता जा रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की तरफ थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आप जानते हैं कि नैब की हिरासत में ख्वाजा आसफ और एहसन इकबाल की ज़मानत पर मुस्लिम लीग नून ने जश्न मनाया और कहा कि इसकी नैब गर्दी के पीछे और FIA गर्दी के पीछे शहजाद अकबर है। उन्होंने तमाम इल्ज़ाम लगाए कि हमारे लोगों पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे और अब ये हाई कोर्ट के रिमार्क्स के बाद शहजाद अकबर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ये माजी के मुकदमात हैं जो खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाया है। और हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है वो एहसन इकबाल और ख्वाजा आसफ की ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और वहाँ से इन दोनों की ज़मानतें कैंसिल करा के लूटा हुआ माल वापस लेंगे। लगता है कि कुछ हल्के पसे पर्दा मुस्लिम लीग नून को फेवर देने के लिए तैयार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तोपों का रुखाफ हुकूमत के साथ साथ मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प साबित हो गई है। चचा भतीजी में कोई भी मामला तय नहीं हो पाया। शहबाज शरीफ और मरीम एक पेज पर बावजूद कोशिशों के नहीं आ सके। बयानिए की जंग में नून लीग कंफ्यूज का शिकार है। कोई कहता है कि मैं मरीम के साथ हूँ, कोई कहता है मैं शहबाज शरीफ के सलाम हूँ। लिहाजा मुस्लिम लीग अपनी आइंदे वाली हिकमत अमली ही वादिया नहीं कर सकी, जिसका मुस्लिम लीग के अंदर इंतशार पैदा होता जा रहा है। पहले मरीम नवाज और शहबाज शरीफ का मुश्तरका जलसों का शेड्यूल का ऐलान किया गया था कि वो कश्मीर में इकट्ठे चलाएंगे, लेकिन एक स्टेज पर दो बयानिए नहीं चलेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ ने वादिया कर दिया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ नहीं अपनाएंगे और मरीम का साथ नहीं देंगे। लिहाजा शहबाज शरीफ के साफ इनकार के बाद मरीम नवाज ने अपने वालद को मजबूर करके मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन मुहिम खुद चलाना शुरू कर दिया और शहबाज शरीफ और मरीम अब एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि बयाने का टकराव मुस्लिम लीग के इंतशार और मुस्लिम लीग की अवाम में मकबूलियत कम कर रहा है। शहबाज शरीफ के इनकार के बाद मुस्लिम लीग नून को अब पार्टी तर्जमान को नया शेड्यूल जारी करने पड़ा इलेक्शन कैंपेन पे। लगता है कि आने वाले दिनों में एक नैब का FIA का खौफ, दूसरा मुस्लिम लीग में बयानिए की लड़ाई, जहां शहबाज शरीफ और मरीम का बयानिया एक दूसरे के खिलाफ महाजर आई और बिलावल भुट्टो की नून लीग पर गोलाबारी से लगता है कि पाकिस्तान के सियासी हालात भी वज़ीर आज़म इमरान खां की हक़ में जा रहे हैं। अगर नून लीग
और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सफ़े अव्वल पर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई करती हैं, तो इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। अगर इकॉनमी बेहतर होती है और महंगाई पर काबू पाया जाता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान अगले 5 सालों में भी अपोजिशन के लिए ख़तरा और 440 वोट का ख़तरा बन चुके हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।